दोस्तों, मत करवाइए अपने घर का वास्तु दोष निवारण, क्योंकि ये करना व्यर्थ है। चाहे आप कितने भी अच्छे वास्तुशास्त्र ज्ञानी के पास ही क्यों ना चले जाए, कोई फायदा नहीं है। सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, तो आपने भी कहीं ना कहीं अपने घर का वास्तु दोष दूर कराने के लिए गुरुदेव महाराज या और भी वास्तुशास्त्री के बताए सभी उपाय किए ही होंगे और शास्त्रों के नियम भी अपनाए होंगे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नजर नहीं आया होगा। अगर ऐसा है तो रुकिए, कितना भी अच्छा वास्तु उपाय कर लें या करवा लें, जब तक आपके द्वारा की हुई गलती को नहीं सुधारोगे तब तक कोई भी उपाय काम करने वाला नहीं है। आज से ही अपनी गलतियों को सुधारें। कमी उपायों में नहीं है, कहीं ना कहीं गलती आप खुद कर रहे हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो घर के सदस्य के द्वारा ही वास्तु दोष उत्पन्न करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने जिसमें 5वीं गलती हर घर में होती ही होती है। और वो कौन सी गलती है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा असरदार वास्तु टिप बताऊंगी जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को तुरंत बाहर निकाल देगा। तो अब काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम अक्सर बड़े बड़े उपाय और पूजा पाठ तो कर ही लेते हैं, लेकिन घर की उन छोटी छोटी गलतियों को भूल जाते हैं। हमने कितना ही बड़े वास्तुशास्त्री के पास जाकर हमारे घर का वास्तु दोष भी हमने निवारण करवा लिया, लेकिन सबसे बड़ी गलतियां जो है वह है हमारे घर में गंदगी, बिखराव, कबाड़, जो अक्सर घर के सदस्य से नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसी से सबसे बड़ा वास्तु दोष पैदा होता है, जिसमें 5वीं गलती तो हर महिलाएं करती ही करती हैं। अगर आपके घर में साफ सफाई नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके द्वारा किया गया वास्तु दोष निवारण का हर उपाय व्यर्थ साबित हो सकता है। जरा गौर कीजिए, क्या आपके घर में भी ये 5 गलतियां तो नहीं हो रही है। पहली गलती है घर का मुख्य द्वार, यानी मेन गेट के बाहर ही जूते चप्पल बिखरे हुए, फालतू सामान अस्त व्यस्त पड़ा रहना, यहीं से वास्तु दोष पैदा हो जाता है। और ये वो जगह है, इतनी सेंसिटिव जगह है जहाँ से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और अगर वहीं गंदगी होगी तो बरकत कैसे आएगी, वास्तु दोष कैसे खत्म होगा। और इसके बाद में दूसरी और सबसे बेकार आदत होती है महिलाओं की, जैसे कि टूटी चप्पलें, घिसे हुए पुराने टूथब्रश, खाली टूथपेस्ट के ट्यूब, टूटे फूटे प्लास्टिक के डिब्बे, सभी को छत पर संभाल कर रखती जाती है। सालों से पुराना भंगार सहेज कर रखी जाती है कि इसको इकट्ठा करके भंगार वाले को दे देंगे। लेकिन जरा सोचिए, भंगार वाले को ये सब बेचकर 10 से 20 रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन ये फालतू कबाड़ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कितनी भर देगा, इसका अंदाजा नहीं होगा आपको। इस थोड़े से पैसों के लालच में अपने घर की ऊर्जा को खराब मत कीजिए। जो चीज़ काम की नहीं है उसे तुरंत फेंक दे। और इसके बाद में तीसरा कारण है कि कई घरों की दीवारों या कोनों में लटकते हुए जाले दिखाई देते हैं। अगर आपको जाले तुरंत दिखाई देते हैं तो तुरंत उन्हें साफ सफाई करें, जो कि सीधे सीधे दरिद्रता को न्योता देते हैं। और इसके बाद में चौथी गलती यह करते हैं कि बाथरूम में कई कई दिनों तक बिना धुले गंदे कपड़े लटके रहते हैं। बाथरूम गंदगी से भरा रहता है, स्मेल आती रहती है। तो बाथरूम की सफाई समय समय पर करते रहें, कपड़ों को धोकर उन्हें व्यवस्थित जरूर रखें। और इसके बाद में जो सबसे बड़ी 5वीं बड़ी गलतियां जो महिलाएं अक्सर करती ही करती हैं, किचन में रात भर झूठे बर्तन छोड़ देती है। अगर साफ करने वाली बाई सुबह आती हो तब भी रात को बर्तनों का जो झूठन है उन्हें हटाकर उन्हें पानी से निकालकर एक जगह समेट कर रखें। रात भर झूठे बर्तन रसोई में ना बिखरे रहने दे, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट होती है। यह सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। और पूज्य गुरुदेव श्री श्री वसंत विजय जी महाराज, हमारे शास्त्र हमेशा यही सिखाते हैं कि जहाँ स्वच्छता व्यवस्था वहीं ईश्वर का वास है। कई कई दिनों तक घर में कबाड़ इकट्ठा रखना, गंदगी बिखराव छोड़ देना, ये खुद नए वास्तु दोषों को जन्म देते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा वास्तु उपाय करने से पहले अपने घर की छोटी छोटी गलतियों को नोट करें, घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, खाली और व्यवस्थित रखें। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया था, आज का खास वास्तु टिप,
अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए और पॉजिटिव वाइब्स लेके लाने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 बार पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक जरूर मिला ले। इससे घर के कोने कोने में मौजूद नकारात्मकता खत्म होती है और घर में सुख शांति आती है। तो दोस्तों, आज ही इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारें, अपने घर से इस कबाड़ को बाहर निकालें, अपनी गलतियों को समय रहते सुधारते जाएं और फिर देखिए कि गुरुदेव या किसी भी वास्तुशास्त्री के द्वारा बताए उपाय का असर कैसे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में दिखाई देगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, जय गुरुदेव। थैंक यू।